भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए। पलकों पर निमि का निवास है और निमि जी ने देखा कि मेरा लाला राक्षसी को देख के डरप जाएगा, क्योंकि तो नकली लक्ष्मी बन के आई है, असली में तो उसका रूप बड़ा भयंकर है, इसलिए लाला कहीं डर न जाए, इसलिए मानो निमि ने ही पलक गिरा दिए, पलक बंद कर दिए, ये भाव है। अथवा भगवान के नेत्र राजहंस हैं और उन राजहंसों को बकी, बकी माने होता बगुली, बक माने होता बगुला, बकी माने होता बगुली, राजहंस बगुली को भला क्यों देखेंगे, इसलिए भगवान के नेत्र राजहंस हैं और ये बकी पूतना है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों से नहीं देखा। अथवा भगवान ने विचार किया, ये 11वां भाव है कि माता के जैसा रूप बना रखा है लेकिन इसके हृदय में क्रूरता है, ऐसी क्रूर हृदया का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा 12वां भाव है, भगवान ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे देखकर कि मैं डरा नहीं, मुझे निडर देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं चलता और ये लौट न जाए, तो फिर पूतना उद्धार कैसे होगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा ठाकुर जी के मन में आया 13वां भाव, अथवा ठाकुर जी के मन में आया क्या करें, ये स्त्रियां भी हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, रामावतार में सबसे पहले ताड़का चली आई मरने के लिए और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना चली आई, ये हमारे भाग्य में यही लिखा है, इस पूतना को ही मारना पड़ेगा, इसलिए मानो बिजगुप्सा के कारण भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान के मन में आया कि मैं आँख से यदि देखूंगा तो मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो जाएगी और करुणा से देखूंगा तो मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो मेरी दृष्टि पड़ते ही ये जलकर भस्म हो जाएगी, तो ना करुणा प्रेम पूर्वक देख सकता हूँ ना क्रोध पूर्वक देख सकता हूँ, इसलिए आंख बंद करना ही ठीक है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने मन में विचार किया इसने धात्री का वेश धारण किया है, इसको मारना उचित नहीं है, तो हम तो इसको मान लो छोड़ भी देंगे लेकिन ये और ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका वेश देखे बिना, ये आई धात्री के वेश में है ना, धाय के वेश में, इसका वेश देखे बिना इसको मार डालना उचित है, इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। 15वां भाव है। 16वां भाव है कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, इसलिए मानो इसको प्रत्यक्ष अनिष्ट मानकर श्री ठाकुर जी योग ध्यान लगाया और योगी तो आंख बंद करते ही, इसलिए मानो आंख बंद कर ली। अथवा 17वां भाव है कि पूतना यह निश्चय करके आई कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, पर भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु पूतना को दिखाई नहीं पड़ा। वो सोचने लगी कि हमने तो सुना तमाम घरों में बालक पैदा हुए, लेकिन हमको तो किसी घर में बालक दिखाई नहीं पड़ा। तो बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधे नंदालय में आई है, तो भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर है, जो मेरे भक्त का बुरा करने का सोचता है उसका भी मुख में नहीं देखता। ये मेरे भक्त ग्वाल वालों को मारने का संकल्प लेकर आई है, मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान ने मन में विचार किया कि ये है तो बड़ी भयंकर आकृति की पूतना राक्षसी और रमणी रूप बना करके आई है, मेरी नजर पड़ने पर इसकी माया रहेगी नहीं, भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। इसके भयानक रूप को देखकर कहीं यशोदा मैया डर न जाए और पुत्र के अनिष्ट की आशंका से कहीं मैया यशोदा के प्राण न निकल जाएं, इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा 19वां भाव है कि पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, पर भगवान ने उसको हिंसा का दंड न देकर और
उसका प्राण वध मात्र करके उसका परम कल्याण भगवान करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। भगवान में हेय गुण है ही नहीं, धृष्टता आदि दोष नहीं है। इसलिए भगवान पूतना के कल्याणार्थ पूतना का वध करना चाहते हैं, पर इसमें भी भगवान को लज्जा आ रही है। और जब कोई धर्मशील पुरुष को बहुत लज्जा आती है तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मानो लज्जा के कारण श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान जगत पिता हैं, देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, सब भगवान की ही संतान हैं। और जब भगवान की संतान है तो संतान ज़्यादा दुष्ट हो जाती है तो पिता उन्हें दंड भी देता है, पर वो बाहर प्रकट नहीं करते। इसलिए पिता होने के नाते भगवान उन्हें दंड दे रहे हैं। पर पूतना को भगवान मारने वाले हैं, और मरेगी तो ये छटपटाएगी, तो मैं तड़फते हुए अपनी संतान को कैसे देखूंगा, मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा छोटे बच्चे अपरिचित व्यक्ति को देखकर आंख मूंद लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक और भाव बड़ा प्यारा लगेगा आपको, वो भाव। जब कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो उसके दो मार्ग हैं स्वामी जी, एक चंद्रमार्ग और एक सूर्य मार्ग। तीसरा नरक का रास्ता है, तमो मार्ग है। तमो मार्ग से अधोगति होती है, चंद्रमार्ग और सूर्य मार्ग से उत्तम गति होती है। चंद्र मार्ग से जो जीव जाते हैं वो स्वर्गादि लोकों में अपने पुण्य का भोग करके फिर धरती पर जन्म लेते हैं, और जो सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं वे लौट कर फिर संसार में आते नहीं, उनका मोक्ष हो जाता है। अब भगवान के नेत्र ही सूर्य चंद्र हैं, भगवान के नेत्र सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जातस चक्षोः सूर्यो अजायत, सूर्य नेत्र हैं। अब सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं, अब भगवान यमुना जी का पाणी ग्रहण करने वाले हैं, और ये होने वाले सूर्य के जमाई को ही मारना चाहती है। इसलिए सूर्य ने बोले भले ही ठाकुर जी को नहीं मार पाएगी, ठाकुर जी ही इसको मार देंगे, पर मैं इस दुष्टा को अपने मार्ग से गोलोक नहीं जाने दूंगा। इसलिए मानो पलक गिर गई, अर्थात इसका सूर्य मार्ग अवरुद्ध हो गया। जब सूर्य ने पूतना का द्वार बंद कर दिया, मोक्ष का द्वार, तब भगवान ने मन से पूछा, मन में चंद्रमा है, चंद्रमा मन सो जाता, मन में चंद्रमा है, चंद्रमा से पूछा भाई तुम ही रास्ता खाली कर दो, ये पूतना को सदगति तो हमको देना है। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु आप मेरे वंश में प्रकट हुए हैं और ये आपको ही समाप्त करना चाहती है, आप कितना भी कहो मैं अपने मार्ग से इसकी सदगति नहीं होने दूंगा। अब नरक इसको भेजना नहीं है, पर स्वर्ग का और गोलोक का द्वार तो बंद हो गया। अब क्या होगा? तो मानो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यह संकल्प किया, जिस जीव के कल्याण के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, उस जीव को मैं पुष्टि मार्ग से मोक्ष देता हूं। पुष्टि मार्ग माने कृपा का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग। मैं अपने संकल्प से ही इसको मुक्ति प्रदान करूंगा। और ऐसा हुआ है, प्रमाण है गोस्वामी जी के शब्दों में। सिय निंदक अघोघ न साये, सिय निंदक अघोघ न साये, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बहुत प्रसिद्ध है कि उस रजक ने
जानकी जी की निंदा की और कुछ काल तक श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास करना पड़ा। जब राम जी अपनी लीला का स्मरण करके नित्य साकेत जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। यहां तक कि कीट पतंग भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ नित्य साकेत पधारे। वो धोबी वो भी था, वो भी कहता हम भी चलेंगे, और धोबी को कोई चलने न दे, चलट माता जी की निंदा करने वाला, भाग यहां से। वो बेचारा जैसे तैसे धक्का खा खा करके भी राम जी के पास पहुंच गया, रोने लगा, हमको छोड़ के जाऊं, लेकिन तुम भी चलो। कैसे चलें, हमको तो सब ठूसा मार रहे हैं, कैसे चलें? बोले हमारा पीतांबर का छोर पकड़ लो। तो बेचारे ने, ऐसा होता ना भीड़ में खो ना जाए बच्चे, तो कपड़ा पकड़ लेते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं, उसने पीतांबर पकड़ लिया। अब ठाकुर जी ने उसको अपने बगल में ले लिया, तो अब किसकी हिम्मत थी उसको ठूसा मारे। अब तो चला, चलते 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 स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब लोगों को पार करके अंत में जब नित्य साकेत धाम में गया तो सब तो चले गए साकेत में, पर ये जब घुसने लगा तो साकेत के द्वार बंद हो गए। साकेत के द्वार बंद हो गए भगत जी, क्योंकि साकेताधीश्वरी श्री सियाजू हैं, आचार्य हैं, वैकुंठेश्वरी। साकेत की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी हैं, आचार्य हैं, जिनकी कृपा के बिना जीव को रघुनाथ जी के चरण कमल नहीं मिलते, उनकी निंदा करने वाला, आचार्य तत्व गुरु तत्व की निंदा करने वाला साकेत में धाम में नहीं जा सकता। राम जी ने कहा बंद क्यों कर दिए कपाट? बोले महाराज आपने हमारी भी मर्यादा बनाई, जब आप अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं तो मेरी मर्यादा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। अब धोबी बोला प्रभु मैं इसी योग्य हूं, इसी लायक हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और मुझे तो अब कोई बात नहीं, आप पधारो, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? मेरी अयोध्या की महिमा कम हो जाएगी, मेरी महिमा कम हो जाएगी। क्यों? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखरा, बात झूठी हो जाएगी, तब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले हमारे यहाँ जगह नहीं, इसको रहने की मत भेजना। इंद्र बोले ये महापापी हमारे यहाँ भी मत भेजना। कहाँ तक कहें? यमराज बोले महाराज ये इतना भारी पापी है, इसके लिए कोई अलग से नरक बनाना पड़ेगा, ये तो नरक में रहने लायक भी नहीं है। भगवान बोले न नरक में रहेगा, न स्वर्ग में रहेगा, न ब्रह्मलोक में रहेगा, ये मेरे धाम में रहेगा। कैसे रहेगा? धाम के तो कपाट बंद हो गए हैं। भगवान बोले मैं सत्य संकल्प हूं, एक नया साकेत इसके लिए बना दूंगा और उसमें इसको बसा दूंगा। लोक विशोक बनाए एक नया साकेत बना दिया, फिर बसाए। सिय निंदक यघ भोग बसाए, सिय निंदक यघ
इतने भाव हैं कि इन भावों का अंत नहीं है। एक भाव और सुना देते हैं। भगवान ने कहा कि केवल दूध पीने से काम नहीं चलेगा और केवल शंकर जी के विष पीने से भी काम नहीं चलेगा, इसके प्राण पीना पड़ेंगे, इसका उद्धार करना है ना। तो मैं बालक होकर प्राण पीऊं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बालक माँ के प्राण थोड़ी पीता है, दूध पीता है। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहा, आप दो काम करो, इसके विष को भी पी जाओ और इसके प्राणों को भी पी जाओ। मैं तो केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी माता की गति प्रदान करूंगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए लिखा है प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्वितो, ये रोष समन्वित क्या है? भागवत के 12वें स्कंद में यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। भगवान की प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं और भगवान का क्रोध रुद्र है। इसलिए रोष माने रुद्र समन्वित सन प्राणान अपिवत। रुद्र के द्वारा प्राणों को पी लिया, विष को पी लिया और स्वयं बालकृष्ण प्रभु ने दूध पीकर माता की गति दी। अब महाराज जी जैसे ही इसके प्राण खींचने लगे तो ये बड़ी जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति विरोध। बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान काहे को छोड़े? ठाकुर जी ने कहा हमारी यही तो आदत है। हम लोगों का अभ्यास क्या है जानते हो? पकड़ना फिर छोड़ना, पकड़ना फिर छोड़ना। और भगवान की आदत क्या है? भगवान पकड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं आता भगवान। अच्छा एक बात बताओ, कितने शरीरों को अब तक छोड़ चुके हो? कोई गिनती है? कितने परिवारों को छोड़ चुके हो? कोई गिनती है? अरे जहां भी पैदा हुए होगे वहां सब परिवार होगा कि नहीं होगा? वो रह गया क्या? वो छूट गया। हजारों लाखों करोड़ों बार संसार छूट चुका है। जहां गए वहीं शरीर को पकड़ के बैठ गए, परिवार को पकड़ के बैठ गए। क्या पकड़ के रख पाए? छोड़ना पड़ा। किंतु क्या ठाकुर जी ने कभी हमारा साथ छोड़ा? ठाकुर जी ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ठाकुर जी ने और जोर से पकड़ लिया कि तू कह रही छोड़ दे, या तो मैं पकड़ता नहीं, पकड़ता तो फिर छोड़ता नहीं, और छोड़ूं तो कैसे? बीच मझधार में छोड़ना मुझे आता नहीं। बीच मझधार में कैसे छोड़ूं? ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने इसके स्तन को बड़ी जोर से पकड़ा और पकड़कर दबाया हैं? इसलिए महाराज जी लिखा है कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़ं बड़ी मजबूती से पकड़ा दोनों हाथों से और फिर बड़ी जोर से दबाया। इसका मतलब है पकड़ा इसलिए कि मेरी पकड़ मजबूत है, और दबाया इसलिए कि मैंने कहा है रामावतार में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसमें तो कपट छल छिद्र ही भरे हैं। तो मैं या की छाती है इतनी जोर से दबाऊंगा कि या की सबरी कपट विद्या निकस के बाहर है जाए, ये निर्मल है जाए, हमारे नित्य गोलोक में पहुंचने की योग्य हो जाए। इसलिए मानो भगवान ने दबाया
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पूतना के जब प्राण खिंचे तो वो भगी, भाग नहीं पाई। बस नंदालय के आंगन में पहुंची और आंगन में प्रांगण में पहुंचते ही इसका राक्षसी देह प्रकट हो गया। कितनी बड़ी पूतना है, सुना आपने? कितनी बड़ी? 6 कोस। 6 कोस का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 12 हैं? 18 किलोमीटर। हमको गणित पता नहीं। 6 थी 18 ना। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 18 किलोमीटर की होगी पूतना। अब 18, अब आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, हमारे अतिरिक्त सब पढ़े लिखे हैं। जो पूतना खड़ी भई होगी 6 कोस की है, 18 किलोमीटर की है, तो कम से कम 9-9 किलोमीटर की तो उसकी टांग होंगी। अब स्वामी जी आप विचार करो, एक पैर यहाँ रखा होगा और एक पैर वहां, तो कितनी जगह नाप दी होगी पूतना ने? भाई 9-9 किलोमीटर की टांग है उसकी, तो 9 किलोमीटर की टांग ऐसी बढ़ाएगी तो एक टांग में कितने किलोमीटर नप जाएगा। और बस एक पैर यहाँ एक पैर आगे धरा, चित्त खान धड़ाम से गिरी और ऐसे लगता था मानो काजल का 6 कोस का पहाड़ गिरा हो। एक हमारे इनको शास्त्री जी को पता है, एक रुदायन के पास एक गांव है देदामई। देदामई के शास्त्री जी थे, बहुत अच्छे थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। अपने पौत्रों को, अपने पूरे परिवार को लेके आते थे, बहुत अच्छे। भीमसेन पंडित जी अच्छे विद्वान थे। वो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनाते थे, कथावाचक भी थे। कहते थे बाबा महाराज जी का, बोले पूतना के हाथ रस तक पहुंच गए। हाँ, मुरसान कहते यहाँ मूड़ पहुंच गई। अब देख लो ये बैठे हैं, हाथरस के ही हैं ये। और राय में कमर पहुंची और मुरसान में मूर पहुंची और हाथरस में हाथ पहुंचे। और कहते सासनी में सांस चल रही, बाकी सासनी में सांस चले भी मरी ना है, सांस चल रही। और रुदायन में बड़ी जोर से रोई। तब जाए के पूतना मरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजवासी पंडितों के भाव हैं। आहा, ऐसे लगता है कोई 6 कोस का काजल का पहाड़ धरती पर पड़ा हो। 6 कोस का काजल का पहाड़ धरती पर पड़ा हो और उस काजल पर्वत के 2 उच्च शिखर हों, उनमें एक शिखर के ऊपर कोई नील वर्ण की बिजली चंचल होकर खेल रही हो। है नील बिजली की सी कांति भगवान के श्रीअंग की है और पूतना के पयोधर पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। खेल क्यों रहे हैं? बोले अब ये निपूती ना है। पूतना माने पूत ना, जिसके पुत्र ना हो। एक खुद के तो इसके पुत्र था नहीं, दूसरों को भी निपूती बनाती थी ये पूतना। क्या? पूतना। पर अब इसे कोई पूतना मत कहना, क्योंकि बालकृष्ण पूत बनकर इसकी छाती पर खेल रहा है, इसलिए अब कोई पूतना मत कहना। इसलिए ठाकुर जी खेल रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपूर गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव इन लीलाओं के दिए हैं। ब्रज लीला तो इतनी अद्भुत है, क्या करें, समय ही कम पड़ जाता है। कितना कहो, कहने का कोई अंत नहीं है। अब महाराज एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना तो सरल है, पर पूतना पे चढ़ना बड़ा कठिन है। हाँ,
अब वहां कोई मिट्टी पत्थर थोड़ी जो पकड़ पकड़ के चढ़ जाए। तब श्री कर्णपुर जी ने लिखा है आनंद वृंदावन चंपू में कि इसके जो बड़े बड़े केस थे ना, कैसे केस थे जानते हैं? पूतना के बाल भी लिखे हैं भागवत जी। अरुण मूर्धजाम, लाल लाल बाल थे उसके। लाल कैसे हो गए भाई? या तो काले होते या सफेद होते, लाल कैसे? इसका मतलब उसने अपने बाल रंगा रखे थे। ये बालों को रंगाने की जो संस्कृति है वो राक्षसी संस्कृति है। माताएं बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, नाखून आजकल बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, और नख के अग्रभाग में भी शायद कोई ऐसी चीज लगाती हैं जिससे वो नाखून अलग से चमकते हुए दिखते हैं।